वजह से हो गया। माफी चाहेंगे परीक्षित जी। और हकीकत बात तो ये है कि शकुनी मामा ना होते तो शायद महाभारत जैसा युद्ध ना हो तो शकुनी। और एक बात हम तुम्हें और बताऊं चाहते हैं परीक्षित जी, शकुनी आजकल गांव-गांव में 2-4 शकुनी है। इनकी तनख्वाह जानता हो? सवेरे एक चाय, एक बंडल और संध्या को एक पौआ। फिर देखो पूरे गांव में लड़ाई सी भई फिरे। हाँ तो परीक्षित जी शकुनी ना होते, शकुनी जो हते वो धृतराष्ट्र के साले हते। कौन हते लला? धृतराष्ट्र के साले हते। और साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से तो गोरे होते हैं लेकिन अंदर से काले होते हैं। और ये सत्य है बात। देखो कोई रिश्तेदारी में अगर आए हो तो बुराई मत मानियो। का इस घर में साले की मालकी होत ना घर में कबू सोच ना होती। अब गौर करो। अब साले की बात बताएं तो परीक्षित जी वसुदेव का साला कंस था। कंस ने अपने बहन बहनोई को जेल में ही डाल दिया। हाँ निकाला नहीं जब तक कन्हैया पैदा नहीं हो गए, है ना। तो साले जो होते हैं जरा गौर करें। जिस घर में साला रहता है उस घर का गया निकल दीवाना है। ओए ना कब तब बहनों इनके सालन ने गजब कर डाला। परीक्षित जी एक नहीं परमाल का साला माहिर था लड़ाई करवाई। बड़े बड़े योद्धा मारे आला उदल तय करवाई। परमाल के साले माहिर ने आला उदल को परीक्षित जी घर से निकलवा दिया था, है ना। इसीलिए तो कहा गया साले को सस्ता मत समझो, ये समझो गरम मसाला है ना। कम दम जी जाओ के साले ने गजब कर डाला। परमाल के साले माहिल ने परीक्षित जी यानी आला उदल को घर से निकलवा दिया था। अब आप लोग विचार करें, एक साले की बात नहीं कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था जब महाभारत लौ करवाई। बड़े बड़े योद्धा मारे जन द्रौपद नंगी करवाई। एक नहीं परीक्षित जी कहने का हमारा मतलब है महाभारत जैसा युद्ध जो है वो शकुनी की वजह से भी नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं हुआ। हाँ महाभारत जैसे युद्ध का कारण एक और है। क्या? महाभारत जैसा युद्ध परीक्षित जी धर्म और अधर्म के बीच हो गया। ईमानदारी के बीच बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं उस घर में तो महाभारत होना ही होना है। नहीं तो देख लो दो भाई हो, एक भाई ईमानदार हो, एक भाई दूसरे के हिस्सा को खाना चाहता हो तो उस घर में महाभारत तो होगा ना। होगा बुजुर्गों, जरूर होगा। कोई नहीं रोक पाएगा। एक दूसरे की बेईमानी करने के लिए जो बैठ जाता है उसे तो परीक्षित जी महाभारत जैसे युद्ध को देखना ही पड़ता है। मैं सभी भाइयों से एक विनती करना चाहूंगा, महाभारत जैसे युद्ध को बचा लो। एक दूसरे के हिस्सा को मत खाओ, एक दूसरे को परीक्षित जी ना सताओ, एक दूसरे की बेईमानी छल कपट ना करो। क्योंकि परीक्षित जी बेईमानी जो लोग करते हैं वो परीक्षित जी जिंदगी में कभी सुख की नींद सो नहीं पाते। मेरा मतलब है परीक्षित जी, अरे बेईमान
जो लोग बेईमानी करते हैं ना, उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। और कोई लगाए के देख ले, में फल कड़ुआया था, कोई खाए के देख ले। बहुत सुंदर घड़ा बात है, तुम्हारी तो प्रशंसा कितनी करे लगे। अरे बेईमानी को वृक्ष बुरो है, अरे बेईमानी को पेड़ बुरो, कोई लगाए के देख ले। बामे खल कड़ुआया था, कोई खाए के और परीक्षा जी दगा काऊ को सनो नहीं, अरे दगा किसी का सगा नहीं, कोई अजबाए के दे। और जिन लोगों ने दगा किया घर जाए के दे। अरे बेईमानी को पेड़ बुरो है, बेईमानी को वृक्ष बुरो, कोई लगाए के देख ले। और बामे फल कड़ुआया था, कोई खाए के देख ले। बेईमानी के वृक्ष में लला फल कड़ुआ तो है। और बेईमानी जो लोग करते हैं वो परीक्षित जी कभी सुख की नींद सो नहीं पाते। बेईमानी की वजह से ये इतना बड़ा महाभारत हो गया। 18 दिन में परीक्षित जी 18 छोड़ी सेना मारी गई, खून की नदियां बह गई। क्षमा चाहेंगे सज्जनों, आप लोग सोच रहे होंगे महाभारत जैसा युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में काहे को हुआ और किसी जगह पर क्यों नहीं हुआ। तो एक बार परीक्षित जी श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके तीर्थ यात्रा कराने को ले जा रहे थे, जो माता और पिता नेत्रहीन थे। धन्य है बेटा श्रवण को, जिनकी आज परीक्षित जी हम तुम गाथाएं कह रहे हैं, सुन रहे हैं। एक माता पिता की सेवा करने के बाद अपने इस जिंदगी में संसार में कुछ नाम छोड़ के चले गए। सरयू नदी पर जाकर के पहुंचे थे श्रवण कुमार, तो परीक्षित जी माँ ने कहा था कि जल ले आओ, हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए सरयू नदी पर पहुंचे परीक्षित जी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। हिरण के धो के बाण श्रवण के सीने में लग गया। और जब बाण लग गया तो श्रवण कुमार की आंखों से आंसू निकल आए और कहा, प्रभु तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने कभी भी इस बाड़ी से किसी से अपशब्द नहीं कहा। मैंने तो हाथों से परीक्षित जी कभी पाप नहीं किया। उसका नतीजा मेरी मौत है, मौत नहीं। अब मैं मर जाऊंगा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता और पिता मेरे पीछे व्याकुल होकर के मर जाएंगे। भाइयों जरा गौर करें सभी लोग,
दशरथ जी पास में पहुंचे हैं तो दशरथ जी ने श्रवण को पहचान लिया। श्रवण ने आवाज लगाई, मामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने एक बाण से एक नहीं तीन तीन हत्याएं कर डाली। आज मेरा आखिरी दिन है मामा, मैं मानता हूं कि तुमने धोखे से बाण चला दिया, लेकिन मैया और पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, श्राप दे देंगे तुम्हें। मामा मैं एक बात और बता देना चाहते हैं, मरते मरते हमारी एक बात सुन लेना कि मामा जी मेरे मरने के बाद में पानी जरा पिला देना, प्यासे मेरे मैया बबुल को। मामा इतना कष्ट उठा लेना, कितना कि प्यासे मेरे मैया बबुल को पानी जला पिला देना। मेरे मैया और बबला को पानी पिला देना। और कहा मामा, बाबा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे मैया बबुला को पानी जरा पिला देना। और कहा हमें दुख इस बात का नहीं है कि मेरे प्राण जा रहे हैं, दुख का कारण कुछ और है। क्या है? दुर्भाग्य के मामा मेरा मैंने सेवा नहीं कर पाई है, सेवा नहीं कर पाई मैया बबुला की। और अरे सरयू नदी के तट पर मामा मैंने दीनी जान गवाई। और मेरी मैया अगर पूछे, मेरी मैया पूछे लला कहाँ है, मैं संके तो तुम समझा देना। और अरे पिताजी पूछे कुंवरू कहाँ है, तो जलता दीप बुझा आज श्रवण परीक्षित जी फूट फूट के रोए। श्रवण कुमार जब परीक्षित जी रोए तो महाराज दशरथ ने श्रवण को धैर्य बनाया। देखो श्रवण अब धोखे से हमारे हाथ से बाढ़ छूट गया, श्रवण मेरा कोई दोष नहीं है। तो श्रवण बोले मामा अब हम ज्यादा देर तक नहीं जीने वाले, क्योंकि मेरी बात सुनो।
अरे दुख सुख की दो कहो मामा चलती विरिया कैले। दुख सुख की जो कहो वो कह ले, लेकिन मामा मेरी आखिरी प्रणाम है, आखिरी प्रणाम है मामा मेरी ले ले। रखियो ध्यान प्यासे मेरे माता पिता को पानी दियो। मेरे मामा आज मेरी बिगड़न लगी जवान, माता पिता को कर कर याद के छोड़े पिता को जियाओ आज खपा से रमियाओ है। लाला मेरी मैया को जियाओ आज नदिया से रमियाओ है। सत्य सत्य सतवादी लौआ धन्य धन्य सतवादी गोदी खाली करी। आज परीक्षित जी श्रवण अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। दशरथ जी ने वो जल उठा लिया जो श्रवण कुमार अपने माँ और पिता के लिए लेकर के गए थे। परीक्षित जी दशरथ जी लेकर के पहुंचे चंद्रकला के पास में, तो चंद्रकला ने पूछा तुम कौन हो? तो दशरथ जी ने बताया मैं तुम्हारा हत्यारा भाई हूं और धोखे से हमने बाण छोड़ा, हिरण के धोखे से श्रवण के लग गया, उनका प्राणांत हो गया। और जब परीक्षित जी इतने शब्द कहे तो मैया को जल लगी हो कौन गड़ासी मार दी हो। परीक्षित जी माँ और पिता की सबसे बड़ी धरोहर एक पुत्र होता है। उस माँ और पिता के हृदय पर हाथ रख के देखो, जो अंधे हो उनका एक लौता लाल हो परीक्षित जी वो भी इसने छीन लिया हो। मैया चंद्रकला रोने लगी, दशरथ तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक लाठी नहीं 3-3 लाठियां तुमने तोड़ दी, 3-3 लाठियां तोड़ दी प्रभु। भाइयों याद रखना, आज मैया चंद्रकला जो है दशरथ से कहती हैं एक बार मुझे पुत्र के दर्शन करा दो। देख नहीं मैं सकती हूं तो मैं प्यार तो कर ही लूंगी। आज परीक्षित जी मैया चंद्रकला को लेके दशरथ पुत्र श्रवण के पास आते हैं।
मैया ने अपने बेटा के मुंह पे मोर रख लो और मुंह पे मोर रख के परीक्षित जी मैया रो अरे मुंह पे मोर धर लो हम माता की छूटी गई थी बाबा खाली बेटा बेटा ए बेटा बेटा अपनी मैया को भूख सुना दे मुंह पे मोर लो मात की छूट गई बाबा खाली कौन सी बनी फूल लला नदिया भी सारी बेटा ओ बेटा बेटा कैसी आई नींद लला तो मैया नहीं जगाई लगी रही बारी प्यास कुमार लिखा पानी दिए पिवाई अरे चले गए मेरे कुमार हजारी में पीछे पीछे आऊंगी अरे कर कर याद ललाई अपने की मैया कैया सीट कलाई लला तरक्की में कब जाइए